Hello everyone. So today we are going to start elastic constants and their relationships. उसके ऊपर हम questions देखेंगे elastic constant and their relationships. So elastic constants के ऊपर हम अभी questions देखने जा रहे हैं. So first question जो है how many elastic constants of linear elastic isotropic material will be. क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी इलास्टिक कांस्टेंट दिया हुआ है. सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा हुआ है कि इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में. तो यहाँ पे मैंने ऑर्थोट्रोपिक के लिए देखा था, आइसोट्रोपिक के लिए देखा था, होमोजेनियस मटेरियल्स के लिए देखा था. सो अगर आपको कांस्टेंट पूछा गया हाउ मेनी कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट्स पूछा गया तो कांस्टेंट अपने पास है 4. अब इसमें से जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन से देखो फॉर इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है G, बल्क मॉड्यूलस है K एंड पॉइजन्स रेशियो है म्यू. अगर इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता कि डिपेंडेंट कांस्टेंट कितने हैं, इंडिपेंडेंट कितने हैं अगर पूछे जाते, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट अगर पूछा जाता तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, E एंड म्यू ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है. तो E एंड म्यू क्या है, इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है. ई भी किसी के ऊपर डिपेंड है, म्यू भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है. तो ये अगर इंडिपेंडेंट पूछा जाता तो आपको 2 आ जाते. बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया कि हाउ मेनी कांस्टेंट ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, तो इसके है 4. कितना आएगा आंसर आपका 4. अगर आपको इंडिपेंडेंट पूछा पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया होता तो आपको आंसर आता 2. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी कांस्टेंट ऑफ नॉन होमोजीनियस नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल, हाउ मेनी कांस्टेंट्स. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. देखो यहाँ पे भी हाउ मेनी कांस्टेंट पूछे गए तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये आपका आंसर रहेगा 21. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, हाउ मेनी डिपेंडेंट कांस्टेंट, होना चाहिए था. तो हाउ मेनी डिपेंडेंट कांस्टेंट्स का अगर नॉन होमोजीनियस नॉन आइसोट्रोपिक रहे तो इन्फिनिटी टोटल कांस्टेंट कितने रहेंगे 21 रहेंगे. टोटल कांस्टेंट आपके 21 रहेंगे. इसमें से अगर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट अगर आपको देखना है तो प्रीवियस लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे. सो थर्ड क्वेश्चन जो है, हाउ कैन बी द पॉइजन्स रेशियो एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये आपको क्वेश्चन जो आएगा ये क्वेश्चन के साथ आपको इसको याद ही करना है, सो जो आपका ये जो क्वेश्चन था E इज इक्वल्स टू आप इसके ऊपर 2 कांस्टेंट के ऊपर आपको देखना था और आपको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉड्यूलस के केस में पूछा तो E इज इक्वल्स टू आपके क्या पास था, E इज इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू था एंड E इज इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू था. तो यहाँ से म्यू बाहर निकाल दो और कांस्टेंट के साथ उसको रिलेट कर लो. तो इसका आंसर आपका आएगा, इसका अगर इसको आप इक्वेट करोगे तो म्यू इक्वल्स टू आएगा 3K माइनस 2G अपॉन 6K प्लस 2G. तो आपका ये आंसर रहेगा. तो इसमें ऑप्शन देख लेना कौन सा आंसर रहेगा. तो ऑप्शन नंबर C आएगा. ऑप्शन नंबर क्या आएगा, C आएगा. क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है. देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो इन एन एक्सपेरिमेंट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल इज ट्वाइस. बल्क मॉड्यूलस क्या दिया हुआ है, ट्वाइस दिया हुआ है. सो K इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द 2G, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के ट्वाइस है. द पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल, देखो तो इसके लिए आपको जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वही यूज करना पड़ेगा. ऊपर वाला फॉर्मूला जो है वही यूज करना पड़ेगा बिकॉज आपको K एंड G के टर्म में आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर. तो इसका आंसर क्या रहेगा 3K माइनस 2G अपॉन 6K प्लस 2G रहेगा. सो आपको क्या है K इज इक्वल टू 2G तो आपको ये रहेगा 6G माइनस 2G अपॉन ये 6 का कितना हो जाएगा, K का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12G प्लस 2G. सो अगेन अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ तो 4G डिवाइडेड बाय 14G रहेगा. सो ये G कैंसिल आउट हो जाएगा. सो आंसर रहेगा 2 डिवाइडेड बाय 7. तो आंसर जो 2 डिवाइडेड बाय 7 तो आंसर नंबर B आपका करेक्ट आंसर रहेगा 2 डिवाइडेड बाय. तो अभी ये आपका कैलकुलेशन दिया. सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं. देखो 5th क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पॉइजन्स रेशियो
इफ द यंग्स मॉड्यूलस E इज इक्वल्स टू बल्क मॉड्यूलस, यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया हुआ है E इक्वल्स टू अगर K रहेगा तो आपका यंग्स मॉड्यूल पॉइजंस रेशियो क्या रहेगा। देख लो आपके पास E एंड K के पास जो रिलेशन है, आपका अगर फॉर्मूला देखोगे तो E इज इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, ये आपका फॉर्मूला है। सो आपको अगर आपको किस टर्म में चाहिए, आपको म्यू के टर्म, म्यू का आंसर चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, देखो E इक्वल्स टू आपको म्यू के टर्म में चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ K इक्वल्स टू E अपॉन 3 1 माइनस 2 म्यू रहेगा, ये सा रहेगा। सो ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है E इज इक्वल्स टू K, तो E इज इक्वल्स टू K ये दोनों इक्वल इन चले जाएंगे, या अगर इक्वेट है तो ये चले जाएंगे, तो ये दोनों भी पैरामीटर्स चले गए। तो रिमेनिंग बचा क्या है, देखो 1/3 बचा गए, 1/3 बचा गए, और यहाँ पे जाके ये क्या होगा 1 माइनस 2 म्यू हो रहेगा। सो 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल्स टू 1/3। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो म्यू इक्वल्स टू 1/3 आएगा, म्यू इक्वल्स टू 1/3 आएगा। सो आपका आंसर रहेगा सी। इस तरफ के क्वेश्चंस आएंगे, आप ध्यान देना, ये इलास्टिक कांस्टेंट्स के ऊपर हमने सीरीज बनाई है टोटली। सो इलास्टिक कांस्टेंट के जितने भी तरीके हैं, तो यहाँ पे आईएएस के क्वेश्चन है, यहाँ पे गेट के क्वेश्चन है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस की कॉम्बिनेशन करके एक क्वेश्चन सीरीज बनाई गई है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको हर बार रिपीट होंगे। सो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, What is the expression of modulus of rigidity in terms of the modulus of elasticity and Poisson's ratio? So इसका अगर आप जाओगे तो आप एक ही चीज़ ध्यान रखना, आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आपको चाहिए। सो इसका रिलेशन क्या है, E इज इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू है, तो आपको G चाहिए। सो G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस म्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा रहेगा, C, ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस E G मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, उसको C यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, एंड बल्क मॉड्यूलस। सो इसका कांस्टेंट अगर देखोगे तो आपको इसको याद ही रखना है, कुछ भी करके याद रखना है, कुछ भी करके याद रखना है, बहुत बार ये रिपीट होगा, रहेगा 9kc डिवाइडेड बाय 9kg उसको बोलते हैं, 9kc डिवाइडेड बाय 3k प्लस g, 3k प्लस 3, तो ये आपका आंसर रहेगा। सो इसको C आएगा, तो आपका आंसर रहेगा A, आपका आंसर रहेगा सिर्फ A। देखो बहुत कंफ्यूजन करने वाला पैरामीटर, ये दोनों तो कट हो जाएंगे, ये दोनों तो कट हो जाएंगे, बट यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, आपको 3k अपॉन 3k प्लस g रहेगा, 3k प्लस g रहेगा, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस है। 8th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द पॉइजंस रेशियो, व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द पॉइजंस रेशियो। देखो पॉइजंस रेशियो लिमिटिंग वैल्यू बोला है, तो हमने बोला था कि निगेटिव टू 0.5 जनरली बोला था हमने, जनरली हम ऐसा बोलते हैं, बट यहाँ पे -1 दिया है, तो पॉइजंस रेशियो कभी 0.5 के ऊपर रहता है, वो माइनस रहने दो या प्लस रहने दो, ये 0.5 के ऊपर कभी नहीं रहता। बट ऑप्शन के अंदर -1 टू -0.5 दिया हुआ है, -1 टू -0.5 दिया हुआ है, -1 टू -0.1 दिया हुआ है, +1 टू दिया होगा यहाँ पे, तो ये ऑप्शन तो सभी गलत है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, 0 to 0.5 आपको लिमिटिंग। सो केयरफुली ध्यान देना कि जब आंसर दे रहे हो तो बहुत सारे आंसर आपको जमलिंग होने वाले। बच्चे क्या देखते हैं कि 0.5 किधर दिख रहा है, तो सभी 0.5 ही है, बट यहाँ पे -1 दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर तो नहीं आएगा, ये आपका आंसर नहीं आएगा, ये आपका आंसर नहीं आएगा, तो आंसर क्या है, डी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th नंबर क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन इज नथिंग बट, 9th क्वेश्चन क्या है देख लो, 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में आपको रिलेशन पूछा गया। सो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच में, तो इसका आंसर जो आएगा ऑलरेडी हमने ये देख चुके। देखो आंसर जो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी E इज इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू है, 1 प्लस म्यू है। सो G के टर्म में आपको चाहिए, तो G इज इक्वल्स टू E अपॉन 2 प्लस 1 म्यू आएगा, तो आंसर नंबर ए रहेगा, आंसर नंबर ए, 9 का आंसर नंबर ए। 10th क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस E टू द shear मॉड्यूलस G इन टर्म्स ऑफ पॉइजंस रेशियो के टर्म में आपको पूछा गया, इन टर्म्स ऑफ पॉइजंस रेशियो। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
सो आपको E बाय जी का रेशियो पूछा गया, E बाय जी का रेशियो, तो ऊपर वाला ये आएगा, तो रहेगा आंसर 2 1 प्लस म्यू। आंसर क्या रहेगा 2 1 प्लस म्यू, तो इसका आंसर रहेगा ए। 11th क्वेश्चन देख लो। 11th क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस ई बल्क मॉड्यूलस के इफ द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज यूनिटी। क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन के अंदर पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी हुई है। सो आपको रिलेशन याद रखना पड़ेगा, रिलेशन ई इज इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू है, तो आपको म्यू की वैल्यू 1 दी हुई है, यूनिटी दी हुई है। सो ई इज इक्वल्स टू क्या आएगा देख लो, यहाँ पे 3k 1 माइनस अगेन इसका 1 है, सो ये क्या आएगा ई इज इक्वल्स टू माइनस 3k, ई इज इक्वल्स टू माइनस 3k, तो आपका आंसर जो रहेगा आंसर रहे ए, आंसर रहेगा ए। सो 12th क्वेश्चन भी अच्छा है। 12th क्वेश्चन देख लेना। 12th क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, रॉड ऑफ लेंथ L, रॉड ऑफ लेंथ L डायमीटर D इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड। जब भी टेंसाइल लोड दिया होगा तब आपका आंसर रहेगा यंग्स मॉड्यूलस, आपका आंसर रहेगा यंग्स मॉड्यूलस। विच इज द फॉलोइंग इज सफिशिएंट टू कैलकुलेट द रिजल्टिंग चेंज इन द डायमीटर। रिजल्टिंग चेंज इन, आपको क्या चाहिए, डायमीटर्स के अंदर चेंज जो होगा क्या चाहिए, डी डेल्टा डायमीटर की चाहिए, उसके अंदर क्या चेंजेस होने वाला है, इसमें से आपको कौन से पैरामीटर सफिशिएंट है पूछा गया। सो देख लो, फॉर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, अगर हम स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन अलोंग द लेंथ, तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन अगर आप देखोगे तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन चाहिए तो आपको यंग्स मॉड्यूलस चाहिए, यंग्स मॉड्यूलस चाहिए। फॉर कैलकुलेटिंग ट्रांसवर्स स्ट्रेन, आपको अगर ट्रांसवर्स स्ट्रेन चाहिए तो इसका मतलब कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए, तो आपको म्यू चाहिए ही चाहिए, पॉइजन्स रेशियो म्यू चाहिए ही चाहिए। सो वी हैव टू कैलकुलेट द पॉइजन्स रेशियो। मुझे अगर पॉइजन्स रेशियो कैलकुलेट करना है तो मैं इस रिलेशन के साथ में पॉइजन्स रेशियो में इजीली क्या कर सकता हूँ, तो मुझे शेयर मॉड्यूलस की ज़रूरत होगी, सो यहाँ पे सफिशिएंट डाटा कौन सा है देख लो, तो सफिशिएंट डाटा मुझे अगर चाहिए तो यहाँ पे मुझे बोथ शेयर एंड यंग्स मॉड्यूलस की ज़रूरत होगी, अगर ये मुझे सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, देखो ऑप्शन के साथ मैं चल रहा हूँ, यंग्स मॉड्यूलस दिया है, यंग्स मॉड्यूलस चाहिए, पॉइजन्स रेशियो भी अगर यंग्स मॉड्यूलस नहीं है तो मुझे पॉइजन्स रेशियो चाहिए। सो यहाँ पे अगर ये दोनों ऑप्शन के अगर होते तो आप मैं दोनों को मैं टिक कर देता, बट यहाँ पे शेयर मॉड्यूलस भी दिया हुआ है। सो मैं इस रिलेशन के साथ, अगर बोथ मेरे पास शेयर मॉड्यूलस एंड यंग्स मॉड्यूलस होगा तो इस रिलेशन के साथ मैं इस आंसर को सॉल्व कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ से मैं म्यू की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, और मुझे क्या मिलेगा, पॉइजन्स रेशियो मिलेगा। पॉइजन्स रेशियो मुझे ट्रांसवर्स स्ट्रेन निकालने के लिए चाहिए, और ट्रांसवर्स स्ट्रेन से आपको चेंज इन डेल्टा डी जो आएगा वो मुझे ट्रांसवर्स स्ट्रेन से आने वाला है। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना, इस क्वेश्चन में मुझे ध्यान देना पड़ेगा। सो आपका ये 12th क्वेश्चन हो गया। 12th क्वेश्चन के बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ 13th क्वेश्चन के ऊपर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो, ई जी के एंड म्यू आर द इलास्टिक मॉड्यूलस, सॉरी वो दिया हुआ इलास्टिक मॉड्यूलस दिया हुआ है, शेयर मॉड्यूलस दिया है, बल्क मॉड्यूलस दिया है, पॉइजन्स रेशियो रिस्पेक्टिवली। टू एक्सप्रेस द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन कंप्लीटली फॉर दिस मटेरियल एटलीस्ट कौन से पैरामीटर मुझे चाहिए। सो अगर मैं देख लूँ ई इक्वल्स टू का अगर रिलेशन देख लूँ, ई इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू भी बोलते हैं, ई इक्वल्स टू हम 3k 1 माइनस 2 म्यू भी बोलते हैं, ई इक्वल्स टू हम 9kg डिवाइडेड बाय 3k प्लस जी भी बोलते हैं। देख लो, अगर मुझे इसमें ये पैरामीटर्स चाहिए, कोई भी एक मटेरियल कांस्टेंट मुझे निकालना है तो मिनिमम मुझे 2 पैरामीटर्स की ज़रूरत है, एटलीस्ट 2 पैरामीटर तो मुझे नोन होने चाहिए, उसके बाद मैं निकाल सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आप ईजी नहीं बोल सकते, म्यू भी नहीं बोल सकते, तो एटलीस्ट एनी 2 ऑफ 4 मस्ट बी नोन, फोर मस्ट बी नोन, तो आपका आंसर नंबर सी रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना इसकी तरफ। एक क्वेश्चन देख लेना, इस टाइप के प्रॉब्लम भी आपको आ सकते हैं। The Young's modulus of elasticity and Poisson's ratio of the material is, Young's modulus दिया हुआ है E is equals to 1.25 into 10⁻²² megapascal दिया हुआ है, and Poisson's ratio mu is 0.34 दिया हुआ है। आपको पूछा गया मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी G पूछा गया, तो आपके पास रिलेशन है E is equals to 2G 1 प्लस म्यू है। सो यहाँ से मैं G को पैरामीटर निकालने वाला, तो 1.25 into 10⁻² is equals to 2G 1 प्लस 0.34,
तो इस सबको डिवाइडर होगा तो g इज इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस 0.34। सो अगर इसको कैलकुलेट कर लूँगा तो आपका आंसर जो आएगा वो आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा कि g इक्वल्स टू 0.6464 ये रहेगा इंटू 10⁻² रहेगा, 10⁻² मेगापास्कल। तो इसके अंदर ये आपका आंसर ये रहेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में देते समय थोड़ा सा गलती किया हुआ है, आपको यहाँ पे 10⁻² भी मल्टीप्लाई होना चाहिए था, 10⁻² भी मल्टीप्लाई होना चाहिए था। तो सभी आंसर के साथ 10⁻² भी मल्टीप्लाई होना चाहिए था, 10⁻² भी मल्टीप्लाई होना चाहिए था। सो आपका आंसर है सी। आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 15 नंबर क्वेश्चन। इफ ई, जी एंड के हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स फॉर द इलास्टिक मटेरियल देन वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबली ट्रू। अगर ये सब दिया हुआ है तो आपको कोई तो एक पैरामीटर होगा वो आपको सही लेके जाएगा। सो देख लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान, अगर नहीं आएगा तो आपको डेरिवेशन नहीं सॉल्व करने आएगा तो आपको इसको सीधा याद रखना ही पड़ेगा। देख लो, ई इक्वल्स टू मेरे पास क्या है 2g 1 प्लस म्यू है इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू है इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं 9kg डिवाइडेड बाय 3k प्लस gb है। ये मेरे कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ म्यू, आपकी जो वैल्यू ऑफ म्यू जो है ये क्या है 0.5 मस्ट भी होना चाहिए। कौन सा मटेरियल है? इलास्टिक मटेरियल है, तो आपका कांस्टेंट इतना ही होना चाहिए। म्यू जो है, म्यू पैरामीटर 0.5 तक ही होता है। सो इस क्वेश्चन में 0.5 तक मेरा म्यू है। इसका मतलब क्या है कि ये बाकी का कोई भी कांस्टेंट के साथ नहीं है। सो इज नेवर इक्वल्स टू जी। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये सॉल्व कर लूँगा तो ई कभी भी g के साथ इक्वल नहीं होगा। ई इज नेवर इक्वल्स टू जी। इफ म्यू की वैल्यू मेरे पास अभी क्या है कि 0.5 तक ही रहती है। अगर म्यू की वैल्यू 1/3 रहेगी तो इसका मतलब क्या रहेगा? तब आपका ई इज इक्वल्स टू के रहेगा, ई इक्वल्स टू के रहेगा। तो आपका आंसर जो रहेगा, आंसर रहेगा सी। 15 का आंसर क्या रहेगा? सी। तो आपका आंसर रहेगा सी। तो ये आप ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखना। देखो 16 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर इलास्टिक प्रॉपर्टीज यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड रिजिडिटी मॉड्यूलस? इसके बीच में आपको रिलेशन चाहिए। तो इसको रिलेशन चाहिए तो मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा। 2g 1 प्लस म्यू इज इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल्स टू 9kg डिवाइडेड बाय 3k प्लस g। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरा जो फाइनल आंसर जो आएगा, तो फाइनल आंसर रहेगा 9 डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल्स टू 1/k इज इक्वल्स टू 3/g। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के भी आपको आंसर आ सकते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो आपका आंसर रहेगा डी। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होने वाला पैरामीटर बी एंड डी के बीच में कन्फ्यूजन होने वाला पैरामीटर है, तो आपको ध्यान से देखना भी पड़ेगा, ध्यान से आपको देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 17 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लो। इफ पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल इज 0.5, आपको पॉइजन्स रेशियो म्यू इज इक्वल टू 0.5, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज, आपको पॉइजन्स रेशियो और इसके बीच में रिलेशन पूछा गया है। सो आपको देखो ई इक्वल्स टू मेरे पास क्या है 2g 1 प्लस म्यू है। सो अगर म्यू 0.5 है, म्यू 0.5 है तो क्या हो जाएगा 2g 1 प्लस 0.5, सो ये हो जाएगा 3g। तो आपका आंसर इसमें से अभी ढूंढ लेना आपको। सो ये क्या रहेगा 3 टाइम्स ऑफ द शेयर मॉड्यूलस। तो आपका आंसर रहेगा ए। आपका आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलस, यूनिट ऑफ इलास्टिक मॉड्यूलस इज सेम एज दैट ऑफ, किसके किसके साथ सेम रहेगा? देखो स्ट्रेस, शेयर मॉड्यूलस, प्रेशर, ये तो सही है, न्यूटन पर mm स्क्वायर है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये तो सही है। नेक्स्ट ऑप्शन में हम देखते हैं अगर किसके अंदर और कुछ क्लैश होते हैं क्या? स्ट्रेन, गलत हो गया। इसके बीच में फोर्स आ रहा है, फोर्स न्यूटन है तो ये भी गलत हो गया। स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रेशर, ये भी गलत है, इसका नॉन लीनियर, तो आपका आंसर रहेगा ए। ये भी आप ध्यान से रखना, बच्चे कंफ्यूजन होते, बच्चों स्ट्रेस ढूंढते रहते हैं, तो ये आपके साथ स्ट्रेस है, शेयर मॉड्यूलस एंड प्रेशर, सबका यूनिट क्या है? सेम रहेगा। नेक्स्ट द इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ द होमोजीनियस, ये ऑलरेडी मैंने बता चुके हैं। इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट ये कौन कौन से इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट अगर आप देखोगे तो कौन कौन से हैं आपके पास?
इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट जो है 19 अगर देखोगे आपके पास E एंड म्यू है, E एंड म्यू है, तो आपको E एंड व्यू होना चाहिए, तो ये आपका आंसर रहेगा डी। आपका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। तो आपको यहाँ पे आंसर में गलत दिया हुआ था, तो ये आपका आंसर रहेगा डी। सो ये टोटल 4 कांस्टेंट है, इसमें से ये जो है डिपेंडेंट है जी एंड के, किसके ऊपर डिपेंड है? ई के ऊपर डिपेंड है। एंड म्यू इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, इसको न्यू भी कभी कभी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा डी। देखो अभी 20th क्वेश्चन क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट द बल्क मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल इक्वल्स टू द शेयर मॉड्यूलस। उन्होंने दिया हुआ है जी इक्वल्स टू के, एक्सपेरिमेंट के अंदर आ गया, तो पॉइजन्स रेशियो कितना हो गया? पॉइजन्स रेशियो क्या होगा? सो इसका ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। 3k माइनस 2g म्यू इज इक्वल्स टू 6k प्लस 2g, तो ये आपका फॉर्मूला है। सो आपको k इक्वल्स टू g बोला हुआ है, सो इसको सॉल्व कर लूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2, सो इट इज़ अगेन 0.125, क्या रहेगा? 1 डिवाइडेड बाय 8, 1 डिवाइडेड बाय 8, तो आपका आंसर इसमें से रहेगा ए। आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन देख लेना। 21 क्वेश्चन क्या है? 21st क्वेश्चन बोल रहा है कि सिलेंड्रिकल बार ऑफ 20 mm डायमीटर, आपको डायमीटर गिवन है, 1 मीटर लेंथ इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट के अंदर आएगा। इट्स लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन दिया हुआ है 4 टाइम्स दैट ऑफ इट्स लैटरल स्ट्रेन, longitudinal strain is 4 times of that lateral strain if the modulus of elasticity is 2 into 10⁵ है, 5 है न्यूटन पर mm स्क्वायर, देन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको जनरली पूछ सकते हैं। देखो पॉइजन्स रेशियो म्यू क्या है? म्यू इज नथिंग बट लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन है, लीनियर स्ट्रेन है। तो आपको इसके बीच में रिलेशन गिवन है। रिलेशन क्या गिवन है? देखो द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज 4 टाइम्स ऑफ द लीनियर स्ट्रेन, तो इसका मतलब क्या हो गया? लैटरल स्ट्रेन मेरा है 1 एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है 4, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है 4। सो म्यू का पॉइंट क्या आ गया? म्यू इज इक्वल्स टू 0.25 आ गया, म्यू इज इक्वल्स टू 0.25। बच्चे बहुत बार कंफ्यूजन हो जाते हैं, यार क्या हो गया? सो ये सभी पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए। सो आपको जी पूछा गया है, तो जी का रिलेशन क्या आएगा? ई डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस म्यू रहेगा। सो 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 2, अभी ये क्या रहेगा? 2 इंटू 1.25, इसका मतलब 2.5 हो जाएगा। 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 2.5, तो इसका आंसर अगर मैं 2.5 इसका रहेगा तो ये क्या रहेगा? 0.8 रहेगा, 0.8 रहेगा तो 10⁵, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 0.8। अभी इस यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूजन होने वाला चांस है, तो आंसर रहेगा डी। ये आपका सही आंसर है, ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। If a piece of material neither expands nor contract, इसका मतलब क्या है? ये रिजिड बॉडी है, इसका मतलब क्या है? रिजिड बॉडी है। इन ए वॉल्यूम व्हेन द सब्जेक्टेड टू द स्ट्रेस द पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल मस्ट बी। जब भी हम पॉइजन्स रेशियो के बारे में जाते हैं, जब हम देखा कि रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी का क्या रहता है कि 0.5, पॉइजन्स रेशियो क्या रहता है? 0.5 रहता है, 0.5। तो आंसर नंबर डी रहेगा, आपका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल इज गिवन। ई गिवन है आपको 200 गीगापास्कल एंड आपको जी भी गिवन है 280 गीगापास्कल। सो आपको पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो के साथ इसका अगर रिलेशन देखा जाएगा, सो म्यू इक्वल्स टू, अगर मैं इसको सीधा रिलेशन के अंदर लिख लूँ, ई इज इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू है। सो म्यू के अगर रिलेशन में लिख लो तो क्या रहेगा? ई डिवाइडेड बाय 2g माइनस 1 रहेगा, -1 रहेगा। इसका मतलब क्या होगा? 200 गीगापास्कल है तो मैं गीगापास्कल ही रख देता हूँ। 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 80 -1, तो ये अगर सॉल्व कर लूँगा तो 160, तो ये क्या रहेगा? 1, तो ये रहेगा 1.25 रहेगा। ये क्या? 1.25 -1 रहेगा, तो 0.25 आपका आंसर रहेगा। तो 0.25 आंसर कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बता रहा है द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द मटेरियल ई इक्वल्स टू 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? वो इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर लूँगा। सो गीगा न्यूटन्स के भी अंदर आपका हमेशा ऑप्शन दिया हुआ है, पॉइजन्स रेशियो म्यू 0.5 दिया हुआ है।
तो इसका मतलब ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने ऊपर वाला सॉल्व किया हुआ है, तो उसका रिवर्स जाऊंगा तो आपका आंसर अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसा आएगा, E इज इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू रहेगा, सो g इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस म्यू रहेगा, सो E मेरा 200 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस 0.25, सो ये क्या रहेगा 80 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो आपका आंसर E, आपका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। सो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। अ वेट फॉल्स ऑन ए प्लंजर फिटेड इन ए कंटेनर फिल्ड विथ अ ऑयल, देयर बाय द प्रोड्यूसिंग द प्रेशर, प्रेशर कितना प्रोड्यूस कर रहा है 1.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये ऑयल के साथ कर रहा है। जब भी पानी के साथ कोई कांटेक्ट आएगा तो आपको सोच लेना है कि आपको बल्क मॉड्यूलस के साथ इसका कुछ रिलेशन होने वाला है। द बल्क मॉड्यूलस भी गिवन है, देख लो बल्क मॉड्यूलस भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है 28 इंटू न्यूटन पर mm स्क्वायर गिवन है। गिवन दिस सिचुएशन द वॉल्यूमेट्रिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन ए ऑयल गिवन बाय, कितना रहेगा। सो अगर मैं बल्क मॉड्यूलस का अगर फॉर्मूला देख लूँ तो क्या रहता है, P डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, तो ये गिवन है प्रेशर 1.5, तो आपको कितना चाहिए, E भी चाहिए डिवाइडेड बाय 2800। अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो ये क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 535 इंटू 10⁻⁻6 रहेगा, 10⁻⁻6 ये आपका आंसर रहेगा। तो इसमें से अगर आंसर देख लोगे तो आंसर नंबर डी ये आपका। तो ऐसे क्वेश्चन सीरीज़ को अगर आपको और देखना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आप नए नए सभी टॉपिक्स के मैं इसके ऊपर डालने वाला हूँ। सो आपके एग्जाम्स के इसको बहुत यूज़फुल रहेगा। यहाँ पे IAS के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे MCQ MSc महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन रहेंगे, इसके अंदर गेट के क्वेश्चंस रहेंगे। सो ये हर एक एग्जाम्स के लिए आपको यूज़फुल रहेगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।